जीवन में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ तलवार कभी काम नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 17 जुलाई करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 13 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी सबसे रिलेटेड हैं उन पर पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जो कि पिछले करंट अफेयर सेशन पर आधारित होगा। तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आपने पिछले सेशन में कितना सीखा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल भी आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपने के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन अपने का पहला प्रश्न था कि भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक जो है रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है। तो देखिए, ये टारगेट रखा गया है साल 2030 तक। और दूसरा था कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार बना हुआ है। तो देखिए, ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश है। और तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की। तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी है मध्य प्रदेश की। चौथा था कि ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए जो आपका चाबहार रेल परियोजना था इससे बाहर कर दिया है। तो देखिए, ये देश अपना भारत है। और पांचवा था कि किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए, इनका नाम है अशोक कुमार। और इनके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालेगा। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत यानी कि एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो देखिए, वर्तमान में जो भारत के बांग्लादेश में नए राजदूत बनाए गए इनका नाम है विक्रम दुरई स्वामी। और जो आपके विक्रम दुरई स्वामी हैं इन्होंने इस पद पर रीवा गांगुली का स्थान लिया है। तो रीवा गांगुली का नाम आप जो है दिमाग से रिलीट कर दीजिए। अब आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में जो भारत के नए राजदूत हैं इनका क्या नाम है, विक्रम दुरई स्वामी। और ये जो का बांग्लादेश है ये जो है इसकी कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन है 16.14 करोड़। और बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री इनका नाम है शेख हसीना। तो बांग्लादेश के बारे में डिटेल शेयर रखिएगा। और देखिए, बांग्लादेश जो है ये भारत से अपनी सीमाएं बनाता है। और देखिए, एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भारत के साथ जो है कितने देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। तो देखिए, इसके लिए एक फार्मूला है जिसका नाम है बचपन MBA। ठीक है, बचपन MBA याद रखिएगा। देखिए, बचपन MBA में जो आपका ब है, ब का मतलब हो गया आपका भूटान, च का मतलब हो गया चाइना, प का मतलब हो गया पाकिस्तान, नौ से आपका हो गया नेपाल, M से आपका हो गया म्यांमार यानी कि बर्मा, B से बांग्लादेश और A से अफगानिस्तान। तो ये टोटल 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। फिर से सुन लीजिए, ब का मतलब आपका हो गया भूटान। और भूटान कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे आपको देखिए मैप में दिख रहा है, ठीक है, भूटान यहाँ पर स्थित है। और च से आपका चाइना हो गया, ये ग्रीन वाला ऊपर जितना पार्ट है ये आपका चाइना का है। और प से आपका पाकिस्तान हो गया, बगल में आपको यहाँ पे पाकिस्तान दिख रहा है। न से आपका नेपाल हो गया, तो नेपाल आपको यहाँ पे दिख रहा है। और M यानी कि म्यांमार, ठीक है, म्यांमार आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, भारत के साथ अपनी सीमा बनाता हुआ। और फिर आपका हो गया B से बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए यहाँ पे अपनी सीमाएं भारत के साथ शेयर कर रहा है, ये बाउंड्रीज हैं। और अफगानिस्तान कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है। और कुछ ये वाला जो पोर्शन आपका है जम्मू कश्मीर का, ठीक है, सबसे ऊपरी पोर्शन जो कि अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वहाँ से अपनी सीमाएं बनाता है भारत के साथ। तो ये सातों सीमाएं याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसे अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अफगानिस्तान में जो भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं इनका नाम है रुदेंद्र टंडन। और देखिए, जो आपके रुदेंद्र टंडन है ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं, लेकिन अब ये इस पद को त्यागेंगे। और अब ये जो है अफगानिस्तान में भारत के नए राजदूत के पद पर काम करेंगे, कौन, रुदेंद्र टंडन। और देखिए, ये जो है अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत के पद पर स्थान लेंगे विनय कुमार का। और अफगानिस्तान देश जो है उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जो आपका अफगानिस्तान है इसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की जनसंख्या है 3.72 करोड़। और देखिए, जो आपका अफगानिस्तान देश है यहाँ की करेंसी है अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी जी। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं पाश्तो और दारी।
देखिए कभी कभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस पूछ ली जाती हैं बहुत सारे देशों की, तो याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है पाश्तो और दारी। और लोकेशन भी देख लीजिए। देखिए जो आपका अफगानिस्तान है, लगभग मैंने अभी पिछले मैप में आपको सीमा दिखा दी है। देखिए ये हमारा जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर का जो आपका ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो इससे अपनी सीमाएं शेयर करता है कौन? अफगानिस्तान। और देखिए अफगानिस्तान जो है अपनी सीमाएं जो है ये भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ शेयर करता है। तीसरा प्रश्न है कि भारत के पहले केबल रेल पुल यानी कि इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज का जो निर्माण है ये किस राज्य में किया जा रहा है? तो देखिए ये राज्य आपका है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में ये किन दो भागों को कनेक्ट करेगा और इसकी लंबाई कितनी है, और इससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं उनको ध्यान सुनिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए वर्तमान में जो भारत के रेल मंत्री, इनका नाम है पीयूष गोयल। इन्होंने अभी बताया है अपने स्टेटमेंट में कि जो आपका ये भारत का पहला केबल रेल पुल है ये जम्मू कश्मीर में जो है, जो आपका माता वैष्णो देवी का आधार शिविर है जिसका नाम है कटरा, ठीक है, तो कटरा को ये कनेक्ट करेगा रियासी से, ठीक है। और इस पुल का नाम होगा अंजी खाद पुल। नाम थोड़ा सा जो है अजीब है, लेकिन याद रखिएगा जो आपका भारत का पहला केबल रेल पुल है ये जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? कटरा और रियासी के बीच में जो इसको कनेक्ट करने के लिए। और ये जो आपका केबल पुल है, ठीक है, इसका नाम होगा अंजी खाद पुल। और देखिए इस पुल को कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और ये पुल जो है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक भाग है। और देखिए जो आपका ये अंजी खाद पुल है ये जो है इसकी कुल लंबाई होगी 473.25 मीटर। और इसमें जो है एकल खंभा लगा होगा, और इस खंभे की जो ऊंचाई होगी ये नदी के तल से 331 मीटर होगी। और इसमें 96 केबलों की सपोर्ट दी गई है। और इसे जो है तेज हवाओं से लेकर भयंकर तूफान को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और देखिए इस पुल पर विभिन्न स्थानों पर कई सेंसर वाली एकीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित की जाएगी। तो ये खास बातें इस अंजी खाद पुल के बारे में रखिएगा। 14 प्रश्न है कि किस व्यक्ति को एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो नए उपाध्यक्ष बनाए गए इनका नाम है अशोक लवासा। और ये जो आपके अशोक लवासा हैं ये इस पद पर जो है दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जो है 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। पांचवा प्रश्न है कि स्पोर्ट्स अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं ब्रेटली। और ब्रेटली जो है ये एक क्रिकेटर हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और ये जो है अब तो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, संन्यास ले चुके हैं क्रिकेट से। देखिए ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं। और जो आपका स्पोर्ट्स अड्डा है ये क्या चीज़ है? देखिए स्पोर्ट्स अड्डा जो है कि एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े जो है प्रदान करता है। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाक ने इस्तीफा दे दिया? तो देखिए जबकि इलिस फाक है ये जो है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने भी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए जबकि इलिस फाक हैं इनको जो है जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया था। और जो आपकी इलिस फाक है देखिए इन पर आरोप लगा था इन्होंने कुछ सरकारी ठेके अपने कुछ जान पहचान की कंपनियों के दिए थे और कमीशंस वगैरह लिया था। तो इस आरोप के बाद इस पर जब जांच चलने लगी तो इन्होंने कहा कि अब हम जो है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं। तो इलिस फाक के बारे में याद रखिएगा। और देखिए आपका ट्यूनीशिया देश है ये आपका नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का मैप आपको दिख रहा है सामने, और ये आपका उत्तरी अफ्रीका में दिख रहा है ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया से देखिए जो है ये अपनी सीमा बनाता है अल्जीरिया के साथ और लीबिया के साथ में। और देखिए जो आपका ट्यूनीशिया देश है इसकी कैपिटल है ट्यूनिस। यहाँ की करेंसीज हैं ट्यूनीशियन दिनार और दिनार, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति के द्वारा एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो देखिए एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के जो 5वां संस्करण था, ठीक है, तो इसका उद्घाटन किया गया है श्रीपद यसो नाइक के द्वारा, जो कि वर्तमान में रक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में। देखिए जो आपके श्रीपद यसो नाइक हैं ये रक्षा राज्य मंत्री तो हैं ही, लेकिन ये जो है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी है, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं आयुष, ठीक है। तो ये जो है आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। और देखिए हम बात कर रहे थे किसकी? एरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी सम्मेलन के 5वें संस्करण की। तो इसका उद्घाटन किया है श्रीपद यसो नाइक ने। और देखिए इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया गया था तमिलनाडु डेवलपमेंट एंड प्रमोशन सेंटर
सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ संयुक्त रूप से मिलकर। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने के अधिकार प्रदान किए हैं। तो देखिए जो आपका ये सशस्त्र बलों को सैन्य सामग्री खरीदने का अधिकार है ये प्रदान किया है रक्षा मंत्रालय ने। और वर्तमान में जो भारत के रक्षा मंत्री हैं इनका नाम है राजनाथ सिंह। देखिए अभी हाल ही में ये निर्णय यानी कि जो आपके सशस्त्र बल हैं उनको सैन्य सामग्री जो है अपनी मर्जी से खरीदने का जो अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ये निर्णय जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक के दौरान लिया गया। और इस निर्णय के बाद जितने भी सशस्त्र बल हैं भारत के, तो ये जो है अब अपनी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपए तक की जो है तात्कालिक सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने में खुद ही सक्षम होंगे। इनको किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकेसो कंपनी पीटीई लिमिटेड के द्वारा किस कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की। तो देखिए ये कंपनी आपकी है हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड। तो एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा हाल ही में एकेसो कंपनी पीटीआई लिमिटेड के द्वारा जो आपका हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेज है, तो इसमें जो है इस कंपनी में अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की है। और देखिए जो आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है। तो देखिए ये भारतीय एयरपोर्ट आपका है हैदराबाद एयरपोर्ट। याद रखिएगा कि हैदराबाद एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में भारत के पहले संपर्क रहित कार पार्किंग को बनाया गया है। संपर्क रहित मतलब क्या है, सबके लिए सब सारे कारों के लिए जो है अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और इससे जो है कोविड-19 के प्रसार को भी रोका जा सकेगा। तो भारत का पहला संपर्क रहित कार पार्किंग कहाँ बनाया गया है, हैदराबाद एयरपोर्ट पे। और 11वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते कितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग जो है कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। संयुक्त राष्ट्र की जितने भी रिपोर्ट होते हैं, हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन की, जिसमें जो है वैश्विक स्तर पर बीते टोटल 5 वर्षों में जो है 10 लाख से अधिक लोग जो है ये कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए विश्व में जो है खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के संबंध में जारी इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में तकरीबन 690 मिलियन लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। और गौरव तलब है कि ये संख्या जो है ये वर्ष 2018 से 10 मिलियन अधिक है। और देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अपने सभी रूपों में कुपोषण का बोझ विश्व के सभी देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है वर्तमान में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते टोटल 5 वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग जो है ये कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं। और 12वां प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो देखिए ये वैक्सीन आपकी निमोनिया की बनाई जा रही है। देखिए जो आपका ये वैक्सीन है इसका निर्माण पुणे की स्थित, देखिए पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, तो पुणे की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किया जा रहा है। और आपको बता दूं निमोनिया जो होता है, देखिए निमोनिया जो ये फेफड़े में होने वाला संक्रमण है, यानी कि जो आपका लंग्स है उसमें संक्रमण हो जाता है और ये संक्रमण वायरस और बैक्टीरिया के दोनों के द्वारा हो सकता है। तो देखिए एक बैक्टीरिया इसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी, तो कॉमनली इसी के कारण निमोनिया रोग होता है। और निमोनिया के लक्षण क्या होते हैं, देखिए जिस व्यक्ति को निमोनिया हो गया है उसको फ्लू जैसे लक्षण उसके शरीर पर दिखाई देंगे, जैसे कि उसको जो है खांसी आएगी, खांसी के साथ उसको बलगम भी आएगा, कमजोर महसूस करेगा वो अपने आप को, यानी कि उसको कमजोरी महसूस होगी। और जो पेशेंट यानी कि रोगी होगा निमोनिया का, तो उसको बुखार होगा, बुखार के साथ उसको पसीना भी आएगा, कंपकपी भी होगी और रोगी को जो है सांस लेने में कठिनाई होगी या फिर वो तेजी से सांस लेने लगता है। सीने में उसके दर्द होगा, खासतौर से जो फेफड़े वाला रीजन है शरीर का, उसको बेचैनी महसूस होगी और उसको भूख कम लगेगी। तो ये निमोनिया के लक्षण हैं, इसको अपनी जानकारी के लिए याद रखेगा। 13वां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कलकत्ता हाई कोर्ट के कितने अतिरिक्त जजों को अस्थायी जज बनाने की सिफारिश की है। तो देखिए इनकी टोटल संख्या 7 है और मेरे पास जो है ऑफिशियल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है एक पेज है जो कि वहीं से मैंने डाउनलोड किया था और इसमें इन 7 का नाम दिया हुआ है। और ये 7 जज कौन से हैं, देखिए पहले का नाम है श्रीमती जस्टिस
मंजरी नेहरू कौल और दूसरे का नाम है श्री जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और तीसरे का नाम है श्री जस्टिस अरुण मुंगा और चौथे आपके हैं श्री जस्टिस मनोज बजाज और पांचवें आपके हैं श्री जस्टिस ललित बत्रा। छठे आपके हैं श्री जस्टिस अरुण कुमार त्यागी, हरनरेश सिंह गिल। तो ये सातों के नाम आप जो है दिमाग में बनाए रखिएगा, लेकिन संख्या जरूर आपको याद रखना है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत कब मनाए गए हैं, इनका नाम बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया, आंसर बताइए। तीसरा है कि इफ इट ब्लीड्स पुस्तक को किसने लिखा है, उत्तर बताइए इसका। चौथा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध मृत्तिका कला यानी कि सेरेमिक आर्टिस्ट का जो है निधन हो गया, आंसर बताइए। पांचवा है कि किस व्यक्ति को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट के साथ। वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए, तो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।